हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं कलेक्टिव रीडिंग। इस कलेक्टिव रीडिंग में हम आपके कनेक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे इन डिटेल, जैसे कि आपकी फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन को लेके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। तो जैसे भी कार्ड्स आएंगे वैसे मैं आपको गाइड करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पाइल तो सिलेक्ट नहीं करना, जस्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रीडिंग देखनी है। अगर पॉइंट्स आपसे रेजोनेट होते हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ओके, तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर जो है की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, जो भी ये वीडियो देखे उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेके। फर्स्ट कार्ड इज अ पेज ऑफ कप्स, जो दिखा रहा है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी, ठीक है। आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइंस हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ गाइस कि ये पर्सन जो है इमोशनली बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। एक तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपकी चाइल्डिश बिहेवियर को बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी मासूमियत को बहुत मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस कप के पास वो देख रहे हैं बहुत प्यार से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है कुछ मेमोरीज जो है इनके दिमाग में है आपको लेके इस टाइम पे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखने जाए तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके नसीब में हो, आप उनके तकदीर में हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन उनको बहुत ही डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है। विल चेक मोर। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये कार्ड दिखाता है कि ये पर्सन जो है आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अगर ये सिचुएशन है तो फॉर श्योर आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन फेज है शायद से। दैट्स वाई ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आपके साथ बात करे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो है पीछे छोड़कर आपके पास बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये सोच रहे हैं कि आपसे बात कर ले और सारा कुछ सलाह कर ले, सुलझा ले जो भी सिचुएशन ख़राब हुई है, ठीक है। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, मतलब जैसे कि ट्रैवल भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है ये पर्सन जो है ट्रैवल करने का भी सोच रहा है। इसके बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ये एनर्जी दिखाती है कि ये पर्सन जो है वैसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल है, बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न है, ज़िद्दी है, ठीक है। ये पर्सन जो है इनिशिएटिव लेने में बहुत हिचकिचाते हैं, ठीक है। इनको इनिशिएटिव लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बट नाउ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कुछ अपने माइंड को जो है प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए, या फिर आपके पास आने का भी सोच रहे हैं, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि बहुत जगलिंग हुई है इन पास्ट। मतलब कह सकते हैं कि इस पर्सन के पास हो सकते कुछ दो ऑप्शंस थे, दो चॉइसेस थे जिनके अंदर ये जगल कर रहे थे। तो ये जगलिंग हो सकती है उनके फाइनेंसेस या करियर के बीच में और आप में, या फिर फैमिली और आपके बीच में, जो कि ये एट अ टाइम दोनों को साथ में लेके मतलब जगल कर रहे थे। तो ये सिचुएशन उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो चुकी थी, ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये लेडी जो है मुझे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। ये पर्सन ने प्रेफरेंस जो है कहीं ना कहीं आपको इतना नहीं दिया जितना आप डिज़र्व करते थे, और इसकी वजह से अभी आप क्या कर रहे हो कि आप अपने खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, खुद के ऊपर ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अभी आपने अपना खुद का रास्ता चुन लिया है, कुछ तो ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। और ना ये इंसान जो है अब चाहते हैं कि आपके पास आए। कुछ तो इनको इनकी गलतियों का भी एहसास हो रहा है, कुछ तो ये पर्सन सोच रहे हैं। वैसे ये पर्सन स्टबन है, ज़िद्दी है, बट अब आप भी कुछ अपने इथिक्स पे आ चुके हो, फिर आपके कुछ अपने रूल्स बना लिए हैं, और दैट्स वाई ये पर्सन को खुद ही होके कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा इनको लग रहा है करंट फीलिंग्स में। फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो वाओ, सो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड दिखाता है एक सेलिब्रेशन प्लस एक यूनियन भी दिखा रहा है। तो फॉर श्योर ये पर्सन जो है कुछ तो एक्शन लेना चाहता है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ। ऐसा नहीं कि ये इंसान जो है जस्ट आपसे बात करना चाहते या फिर आपको अप्रोच करना चाहते, ऐसा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन कुछ तो फर्म कमिटमेंट के साथ आपके पास आना चाहते हैं या फिर आपसे बात करना चाहते हैं। शादी को लेके कुछ तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड हैं, अगर आप मैरिड लोग देख रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है फिर से ब्यूटीफुली इस मैरिड लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप अनमैरिड है तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपको शादी के लिए कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। 1111 ये दिखाता है एक
ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी, ठीक है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि अगेन एक फायर साइन है। तो दोनों भी कार्ड्स एक मुझे दिखा रहा है कि ये प्रोग्रेस करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। इन्होंने गिव अप नहीं किया, ये पर्सन जो है अभी भी सोचते हैं इस कनेक्शन को लेके, एंड ये प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो ये कम्युनिकेशन भी चाहते हैं। ये दोनों कार्ड मुझे कम्युनिकेशन का दिखा रहा है। अगर आपकी कांटेक्ट बंद है तो फॉर श्योर ये पर्सन जो है इन अपकमिंग टाइम जल्दी ही आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। ये फास्ट प्रोग्रेस है गाइज, बहुत जल्दी से इमीडिएटली कुछ ना कुछ ये करना चाहते हैं। अब वेट कर करके ये भी पर्सन जो है थक चुके हैं, अब ज़्यादा वेट अब इनसे भी नहीं हो रहा है खुद से, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। ना ही अब इनको ज़्यादा जगलिंग करनी है, ना ही इनको अब आपको वेट करवाना है, ऐसा मुझे लग रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये पर्सन जो है अब कुछ चीज़ों को जो है ना छोड़ना चाहते हैं, मतलब इनके ऊपर बहुत प्रेशर था, बहुत बर्डन था, जैसे कि मुझे लग रहा है। देखिए किंग ऑफ सोर्स, तो यही चीज़ है कि ये इंसान जो है अपने ईगो में थे या फिर अपने स्टबन वाली एनर्जी में थे, ज़िद्दी किस्म के पर्सन थे। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन अब जो बोझ है वो कैरी कर करके थक चुके हैं, ठीक है। अब इसको उनको रिलीज़ करना है, और इस बोझ को रिलीज़ करके ये पर्सन जो है आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये बोझ जो है उनके घर वालों का भी हो सकता है, एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ, क्योंकि ये उनकी फादर की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। मतलब उनके फादर या फिर उनकी मदर, जैसे कि बड़े लोग होते हैं, तो उनकी एनर्जी भी हो सकती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो सकती है बहुत सारी। तो इसके वजह से भी इन्होंने शायद आपको थोड़ा सा इग्नोर किया, फिर आपसे बात करना छोड़ दिया, अपने घर वालों की मर्जी से वो चलने लग गए। तो ये चीज़ जो है अभी उनको रियलाइज़ हो रही है कि दे कांट लिव विदाउट यू, वो आपके बिना नहीं रह सकते, वो आपसे फिर से मिलना चाहते हैं या फिर आपसे फिर से बात करना चाहते हैं, कुछ तो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आपको दिखाना चाहते हैं, ऐसा उनको अभी महसूस होने लग गया है, ठीक है। अब ये बोझ जो है उनसे कैरी नहीं हो पा रहा है, बहुत चीज़ें जो उन्हें दबा के रखी है खुद के अंदर, और वो कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं। सी डेथ का कार्ड आ चुका है जो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। तो ये इंसान के अंदर बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, बहुत हद तक ये पर्सन खुद के अंदर बदलाव ला रहे हैं, प्लस खुद के सिचुएशन में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहा है खुद के हालातों के ऊपर, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन जो है गाइज ऑफर देना चाहते हैं आपको, ठीक है। आपसे बात करना चाहते हैं, सलाह करना चाहते हैं, जो चीज़ें हो चुकी है पास्ट में तो उसे ख़त्म करके ये पर्सन जो है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाके ये इंसान जो है नए से शुरुआत करने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो यही है, पिछली लाइफ जो है उनको अभी जस्ट एंड करनी, पिछली लाइफ इन द सेंस पिछला जो भी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, सो उनको वो बार बार रिपीट नहीं करना है। वो अब थक चुके हैं, ये बोझ कैरी कर करके अब ये फाइनली थक चुके हैं। इनको अब चाहिए है ये लाइफ आपके साथ, ठीक है। और उनको पता है कि आप बहुत इनोसेंट है, आप बहुत मासूम हैं, आपको अब ज़्यादा तकलीफ देके वो भी खुद परेशान हो रहे हैं, ठीक है। सो गाइज आपकी फीलिंग्स क्या है ये भी हम देखेंगे, आपकी फीलिंग्स है इस कनेक्शन को लेके, करंट फीलिंग्स। देखिए वैसे तो मैं देख रही हूँ कि आप इस कनेक्शन को लेके बहुत ही ज़्यादा फुलफिलमेंट महसूस करते हैं, आपको बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन लगता है, या फिर कह सकते हैं कि आपको दुनिया की जो सारी खुशियाँ हैं वो इसी पर्सन के अंदर नज़र आती है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स यही कार्ड दिखाता है, ठीक है। आपको होप्स हैं अभी भी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स यही है, आप इनके तरफ से ऑफ़र चाहते हो अपने लिए, ठीक है। ये इंसान आपको ऑफ़र दे ऐसा आपको लगता है, ठीक है। और फिर से नए से ये शुरुआत करें, कहीं ना कहीं यही चीज़ आपको लग रही है। देखिए मैंने नए से शुरुआत बोला तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल आया जो कि न्यू बिगनिंग दिखाता है। तो आपकी फीलिंग्स में वही है कि इस इंसान के साथ आप नई शुरुआत करना चाहते हो, ठीक है। एक ब्यूटीफुल बिगनिंग आप स्टार्ट करना चाहते हो। आपने बहुत पेशेंस रख लिया इस कनेक्शन में, ठीक है। आपने बहुत पेशेंस रखा, आप बहुत शांति से आपने काम लिया, क्योंकि टेम्परेंस यही दिखाता है। तो अब आप चाहते हो कि आप बस हो गया, जस्ट कुछ तो चेंजेस हो, ठीक है। सी टावर कार्ड, तो टावर कार्ड एक डिस्ट्रक्टिव फेज दिखाता है आप दोनों के बीच में, जिसको लेके आप बहुत परेशान भी हुए हो, ठीक है। हो सकता है डिस्ट्रक्टिव फेज अभी भी चल रहा है और आप बहुत परेशान हो चुके हो, अब कब ये ख़त्म हो, ये कब ये चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो जाए एक बार की, और इसलिए आप चाहते हो न्यू बिगनिंग, ठीक है। इसलिए आप इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, क्योंकि
आपके कनेक्शन में जो है ना थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो थर्ड पार्टी ये हो सकती है कुछ बाहर के लोग जो आपके कनेक्शन को डगमगा रहे हैं, ठीक है, इस टॉप को डगमगा रहे हैं और इसकी वजह से आपका कनेक्शन जो है ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो अब आपको इनके तरफ से एक न्यू बिगिनिंग के लिए ऑफर चाहिए है। किंग ऑफ कप्स, तो इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा है, कह सकते हैं हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है आपका और इनका, जो आप भी महसूस करते हो। बट आपको ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन ओपन अप नहीं करते अपनी फीलिंग्स को, बहुत हाइड करके रखते हैं, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं किंग ऑफ कप्स के नीचे है बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स, जो दिखाता है मैरिज। तो वैसे इस पर्सन की डिज़ायर्स आपके लिए मैरिज को लेके ही है, बट आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ ओपन अप हो, आपसे बात करे, आपको कमिटमेंट दे, या फिर आपसे खुल के बात करे, जो भी है, ठीक है। जो भी परेशानियां हैं आपसे खुल के बात करे, ऐसा आपको लगता है आपकी फीलिंग्स में। सी नाइट ऑफ कप्स, अगेन एक वाटर साइन है, जो कि प्यार तो बहुत है गाइस आप दोनों के बीच में है, ठीक है। स्पेशली आप भी बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे महसूस करते हो इस कनेक्शन को। आप ऑफर चाहते हो इसकी तरफ से कि आपको ये प्रपोज करे या फिर आपको कुछ ऑफर दे, आप वही वेट कर रहे हो इनका। सी अगेन ऑफर, यही चीज़ है गाइस कि बस अभी आप इनका वेट ही कर रहे हो कि ये इंसान जो है आपकी तरफ आए, क्योंकि इन पास्ट आपने हो सकता है बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत कुछ किया है इस कनेक्शन के लिए, बट आप अभी इनके तरफ से चाहते हो कि ये पर्सन अब आपके लिए कुछ करे या कुछ करके दिखाए, क्योंकि आप अभी थक चुके हो, आप अभी टायर्ड हो चुके हो, आप जस्ट अभी चाहते हो बस बहुत हो चुका, ये इंसान अभी आपके पास आए और आपसे बात करें। तो मैं ये देखूँगी गाइस कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकती है इस पर्सन की आपके लिए। तो गाइडेंस, वाह, सो गाइडेंस मिल रहा है गाइस इस कनेक्शन को लेके बहुत हद तक, जैसे कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अवेकन हो रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि इस पर्सन को भगवान की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस कार्ड से एंजल्स हैं, ठीक है। तो एंजल्स जो है इस कनेक्शन को गाइड कर रहे हैं, आपके पर्सन को गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और वो कुछ ना कुछ गाइडेंस के हिसाब से आपकी तरफ एक्शन लेते हुए मैं भी देख रही हूँ इस कार्ड से। देखिए चेंज हो रहा है इसमें, इस कनेक्शन में भी चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का भी कार्ड है, यहाँ पे भी चेंज का कार्ड है। तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में चेंजेस आने वाले हैं आपके हिसाब से, ठीक है। ये पर्सन जो है न्यू बिगनिंग करेंगे। द फूल का भी कार्ड आया है, क्रिएटिविटी का भी कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपको नया महसूस होने वाला है, पहले से बहुत अलग, क्योंकि मेजर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन जो है चेंजेस के साथ ही न्यू बिगनिंग करेंगे, चेंजेस के साथ ही एक नई एक्शन लेंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी का कार्ड यही दिखा रहा है कि ये बहुत नया नया सा आपको महसूस होगा ये कनेक्शन, ठीक है। 1 सेकेंड। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड होगा, ठीक है। जैसे कि दोनों के रूट्स जो है बहुत डीपर लेवल पे जाने वाले हैं इस कनेक्शन को लेके, आगे आप बढ़ने वाले हो, ग्रो होने वाले हो साथ में, ओके। मतलब ये लॉन्ग टर्म का कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो ये इंसान जो है आपके लिए एक्शन लेंगे, लॉन्ग टर्म को सोच के ही एक्शन लेंगे, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें जो है लेट गो करनी है गाइस, जैसे कि स्ट्रेस जो कि आप सोचते हो, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, या फिर आपको तकलीफ जो होती है कभी कभी, तो उसे लेटिंग गो करने का भी मुझे मैसेज आया है। जो चीज़ें आपको अंदर से हर्ट करती है या फिर आपको डिप्रेशन में डालती है, तो उसे प्लीज़ आप लेट गो करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसे अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश कीजिए। अलोननेस का कार्ड गाइस ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अब अकेला नहीं रहना चाहते, ठीक है। ये पर्सन जो है आपके साथ ही ग्रो होना चाहते हैं, इनका फ्यूचर जो है ये आपके साथ ही देख रहे हैं, और दैट्स वाई ये चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। मैच्योरिटी, तो देखिए ये कार्ड दिखाता है कि इस कनेक्शन में आगे चल के आपको मैच्योरिटी भी नज़र आने वाली है। सो गाइस चलिए कुछ हम मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या है आपके लिए। कॉल और टेक्स्ट, वाओ, सो इनके तरफ से आपको कॉल या टेक्स्ट आ सकता है, बात वगैरह हो सकती है इस पर्सन की। आई कांट लिव विदाउट यू, ये पर्सन आपके बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसा मैसेज है। यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी, ये पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। रिलीजन इश्यूज़ है कुछ लोग के लिए, इसकी वजह से भी शायद आपके कनेक्शन में थोड़े डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी पड़ रही है। आई एम श्योर अबाउट यू, तो ये पर्सन जो है आपके लिए श्योर हो चुके हैं कि आप ही हो जो इनके लिए बेस्ट हो।
आई एम कमिंग। ये पर्सन जो है आपके तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं। सोलमेट का कनेक्शन है गाइस आप दोनों के बीच में। इस पर्सन को भी लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। आई मिस योर स्माइल। तो ये पर्सन आपके स्माइल को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो इनिशियल लेटर्स भी हम देखेंगे गाइस कि इस पर्सन का इनिशियल लेटर क्या है। सो आई गॉट JNNWEJQLDTHOMKVCHSIACSYXMX। ये कुछ इनिशियल लेटर्स मुझे आए हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के हो सकते हैं। अगर नहीं है आपके पर्सन के यहाँ पे इनिशियल लेटर तो कोई बात नहीं। अगर आपसे रीडिंग मैच हो रही है तो आप ये रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं। तो अब कुछ चार्म्स भी देख लेते हैं। ये बी भी आया है मुझे। तो यहाँ पे देखिए गाइज मुझे आया है एक फ्लावर जो दिखा रहा है कि ये कनेक्शन को ये पर्सन सुधारना चाहते हैं, ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके ऊपर नज़र भी रख रहा है क्योंकि ये आउल का मुझे यहाँ पे चार्म आया है। सो फॉर श्योर ये पर्सन नज़र रखते हैं आपके ऊपर, ठीक है। अगेन ये एक फ्लावर है। तो ये पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं। हार्ट का भी आया है। तो ये पर्सन का प्यार मैं देख रही हूँ आपके लिए इस हार्ट से, ठीक है। कि ये पर्सन प्यार भी आपसे बहुत करते हैं, ठीक है। इसको स्ट्रेंथ, ये हाथी का एक मैं देख रही हूँ चार्म। तो कहीं ना कहीं इसमें ये स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। और ये कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड है, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, ठीक है। डिवाइनली गाइडेड है ये कनेक्शन फॉर श्योर। सो गाइज ये कॉर्प है, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन को ग्रो डेफिनेटली ये पर्सन करना चाहते हैं, ठीक है। सो यस गाइज आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।